सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 11 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, आज इस पाठ में 2 पार्ट है। एक है समूहवाची शब्द और पहला पार्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है क्या। चलिए हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, जब हम लोग कई सारे शब्द बोलते हैं और उसके बदले में जब हम सिर्फ एक शब्द बोलते हैं और वो कई शब्दों का अर्थ जो है वो सिर्फ एक शब्द में ही मिला हुआ रहता है, समाहित रहता है, उसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए इस बात को मैं आप लोगों को बहुत ही सरल रूप से समझाती हूँ। भाषा को संक्षिप्त करने के लिए, यानी संक्षिप्त यानी छोटा करने के लिए जब हम लोग कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, 5 शब्द हो सकते हैं, 4 शब्द हो सकते हैं, 8 शब्द हो सकते हैं, ठीक है, अक्षर नहीं बच्चों, शब्द। ठीक है, तो जब हम लोग कई सारे शब्दों को छोटा करने के लिए, यानी कही गई भाषा को संक्षिप्त यानी छोटा करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका उदाहरण मैं आप लोगों को बता रही हूं। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं, यहाँ कितने सारे शब्द हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4 और 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 शब्द लिखे हुए हैं, यानी सिर्फ एक बात को बताने के लिए हमने कितने शब्दों का प्रयोग किया बच्चों? 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन अगर इन 5 शब्दों के स्थान पर अगर सिर्फ एक शब्द बोला जाए जिससे इस पूरे भाषा का, इस पूरे वाक्य का हम लोगों को अर्थ समझ में आ जाए, तो उसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे। उदाहरण में लिखा गया है जहां पुस्तकें रखी जाती हैं। ठीक है, पुस्तकें एक से अधिक है इसलिए यहाँ अनुस्वार है इसलिए क्योंकि ये बहुवचन का वाक्य है। ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं वो कौन सा स्थान होता है बच्चों? पुस्तकालय, जिसे आप लोग अपने स्कूल में देखे भी होंगे। उसे इंग्लिश में हम लोग लाइब्रेरी भी कहते हैं, है ना। आप लोग जाते हो ना अपने फ्री पीरियड में, लाइब्रेरी पीरियड में जाते हो, वहां पे अलग अलग स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, कहानी की किताबें पढ़ते हो। तो जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुस्तकालय। तो बच्चों, ये पुस्तकालय शब्द जो है, ये सिर्फ एक शब्द जो है ये 5 शब्दों के स्थान पर लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वो इतने सारे शब्द को आपने कहा। लेकिन अगर उसके बदले सिर्फ कहा जाए पाठशाला तो बिल्कुल वही समझ में आ जाएगा, या विद्यालय कहा जाए तो इसी 6 शब्दों को के स्थान पर हम लोग सिर्फ एक शब्द लिख सकते हैं, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक है, उसके बदले में हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? पाठशाला या विद्यालय, क्योंकि पाठशाला और विद्यालय दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो इस पाठ में बच्चों हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द को पढ़ेंगे जिसमें आप समझ जाएंगे कि हम लोग कई शब्द के स्थान पर सिर्फ एक शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, है ना, जो कभी ना मरे, अमर, ठीक है, जो कभी ना डरे, निडर। इस तरह से कई सारे वाक्यांश है बच्चों जिसके बदले में हम लोग एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब पाठ को पढ़ेंगे और पुस्तक के अभ्यास को भी समझेंगे और पूरा करेंगे। बच्चों, इसका पुस्तक के अभ्यास के साथ साथ इन सभी शब्दों को आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना भी है और समझना भी है। चलिए बच्चों, पुस्तक की ओर चलते हैं। बच्चों,
ये आपका पाठ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और दूसरा है आपका ये समूहवाची शब्द। तो समूहवाची शब्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। चलिए अब हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानते हैं। अभी तक जितना कुछ मैंने समझाया उसके आधार पर उम्मीद है आप सभी बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, उसका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये आपने सीख लिया होगा। चलिए अब इन सभी बातों को हम लोग एक बार पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। नानी चिट्ठी बांटने वाले आए हैं। ठीक है, चिट्ठी बांटने वाले। चिट्ठी बांटने वाले को बेटा क्या कहते हैं? पत्रवाहक भी कहते हैं और डाकिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं नानी डाकिया आए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चिट्ठी बांटने वाले, ये 3 शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा हम लोग लिख सकते हैं नानी डाकिया आए हैं। ठीक है, ये आपने समझा। चलिए बेटा ऐसे कहो कि डाकिया आया है। ठीक है, तो आपने यह देखा चिट्ठी बांटने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं? डाकिया। आगे बढ़ते हैं। नानी ने तान्या को बताया कि चिट्ठी बांटने वाले को डाकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डाकिया कहते हैं। चिट्ठी बांटने वाला, इसमें 1, 2 और 3 है ना। 1, 2 और 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 1, 2 और 3, जबकि डाकिया में सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया अनेक शब्द और यह हो गया एक शब्द। कई शब्दों की जगह जब हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कई शब्दों की जगह हम क्या कर सकते हैं? एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस एक शब्द से भी बात स्पष्ट हो जाती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, यहाँ विद्यालय शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरे वाक्य में मैं रोज पढ़ने जाता हूँ, तो कौन से वाक्य ज़्यादा आकर्षक है बच्चों? मैं विद्यालय जाता हूँ। तो विद्यालय शब्द जो है वह मैं रोज़ पढ़ने जाता हूँ, उस स्थान को वो रिप्लेस कर रहा है। तो वाक्य ज़्यादा प्रभावशाली है इस वाक्य से कि मैं रोज़ पढ़ने जाता हूँ और मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ। तो इसमें प्रभावशाली है मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ। चलिए इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। वाक्यांश के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इलाज करने वाले को क्या कहा जाता है? डॉक्टर। कक्षा में पढ़ाने वाली शिक्षिका। अगर कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वाली लिखा है इसलिए यहाँ पर शिक्षिका होगा। गाना गाने वाली गायिका। अगर यहाँ लिखा रहेगा गाना गाने वाला तो हो जाएगा गायक। नृत्य करने वाली नर्तकी। कपड़े सिलने वाला दर्जी। पौधों की देखभाल करने वाला माली। खेती करने वाला किसान। तो इस तरह से इन सभी शब्दों के स्थान पर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वह एक शब्द जो है वो इसके अर्थ के बारे में अच्छे से बता रहा है। चलिए अब हम लोग जांचते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इसमें मिलान करना है। जो खेलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? छात्र कहते हैं, दर्शक कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं, शिक्षक कहते हैं या अभिनेता कहते हैं। तो जो खेलता है वह कौन होता है बच्चों? खिलाड़ी। अभिनय करने वाला अभिनेता। कक्षा में पढ़ाने वाला शिक्षक। जो देखता है वो हो गया दर्शक
और पढ़ने वाला छात्र। तो इस तरह से करके हम लोग लाइन की सहायता से हम लोग शब्दों को मिलाएंगे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 में आते हैं बच्चों। बाल काटने वाला, ठीक है। बाल काटने वाला कौन होता है? धोबी होता है, नर्स होता है, रसोइया या नाई। तो बाल काटने वाला कौन है? नाई। अब देखिए, अब जो खाना बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसोइया, है ना। और जो कपड़े धोता है उसे हम क्या कहते हैं? और जो मरीजों की देखभाल करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा जो खाना पकाता है या खाना पकाने वाला, तो ये हो जाएगा रसोइया। जो कपड़े धोता हो वो कौन हो गया बच्चों? धोबी। मरीजों की देखभाल करने वाली। मरीजों की जो लोग देखभाल करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मरीजों की देखभाल करने वाली। वह कौन है बच्चों? नर्स। तो इस तरह से करके आपको चित्र को देखना है, समझना है और उसके सामने दिए गए खाली स्थान में आपको उसे लिखकर पूरा करना है और मिलान भी करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है रंगीन वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द आपको पिंक बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शब्द है पठनीय, फिल्मी, शरारती, दूरदर्शी और दर्शनीय। अब देखिए यहाँ लिखा गया है बंदर शरारत करने वाला पशु है। तो बंदर क्या है बच्चों? पठनीय है, फिल्मी है, शरारती है, दूरदर्शी है या दर्शनीय है। तो उत्तर हो जाएगा बंदर क्या है बच्चों? शरारती, है ना। आगे बढ़िए। दादाजी दूर की सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो दूर की सोचने वाले व्यक्ति हैं तो क्या हो जाएगा? दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आगे के बारे में सोचते हैं, भविष्य का ध्यान रखते हैं, भविष्य के बारे में सोच समझकर किसी काम को करते हैं। यह पुस्तक पढ़ने के योग्य है। तो हो जाएगा बच्चों पठनीय। आगे बढ़ते हैं। आपकी कहानी फिल्म के समान लगती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिल्मी। ताजमहल देखने योग्य जगह है। यह कौन सी जगह है बच्चों? अब बच गया हमारे पास दर्शनीय। ठीक है। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समूहवाची शब्द के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग इस सभी पुस्तक के अभ्यास जो अभी मैंने आप लोगों को कराया है, इसे आप लोग सुंदर अक्षर में अपनी बुक में पूरा कर लीजिएगा। ठीक है। और जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए गए हैं उन्हें आप ध्यान से याद कर लीजिएगा।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समूहवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।